हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको वर्ग याद करना सिखा रहा हूँ। तो किसी भी संख्या का वर्ग याद करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेके 9 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। तो किसी संख्या का अगर हम वर्ग याद करते हैं तो उसका वर्ग का मतलब होता है, जैसे कि ये वर्ग बना है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर हम इसको ए मान लेंगे तो हमारा ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ये होगी और ये भुजा भी होगी। अगर हमसे कहा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए में गुणा ए कहें तो भुजा, भुजा में गुणा भुजा, या इस चीज़ को हम लोग भुजा का स्क्वायर ले सकते हैं, भुजा की घात 2। ठीक, इसी प्रकार से जैसे ये हो गया, मान लो ये किसी वर्ग का आपको एक भुजा दी गई है एक, तो एक का 2 बार गुणा, तो 1 में गुणा 1 बराबर 1। 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना 4। 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिका 9। 4 का 2 बार गुणा, 4 चौको 16। 5 का 2 बार गुणा, 5 25। 6 का 2 बार, 6 का 36। 7 का 2 बार, 7 49। 8 का 2 बार, 8 64। 9 का 2 बार, 9 9 81 यानी कि 81। और 10 × 10 यानी कि 10 × 100। ठीक, अब जैसे कि हमें किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जैसे हमने लिखेंगे 11 का स्क्वायर। ठीक, तो 11 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम इस चीज़ को मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे वे, ठीक, बी, समझने के लिए। तो सर्वप्रथम इकाई के अंक, ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक का स्क्वायर, उसके बाद जैसे हम 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो इकाई के अंक का स्क्वायर, फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 बन जा 2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 2 एकम 2 गुणनफल 2 और 2 का 1 गुणा 1 में, यानी कि 2 एकम 2। तो 2 गुणा 1 में गुणा 1। और आगे दहाई के अंक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया हमारा 11 का स्क्वायर बराबर 121। ठीक, इसी प्रकार से जैसे हमें 12 का ज्ञात करना है, तो इकाई के अंक का स्क्वायर, सबसे पहले 3 कॉलम बना लो, इकाई के अंक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर इन तीनों का आपस में गुणा। तो 2 दूना 4, 4 एकम 4। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 1 और दहाई के अंक का स्क्वायर। ठीक, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1, यानी कि ये तुम्हारा आ गया 12 का स्क्वायर बराबर 144। ठीक, इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। अब आइएगा हम लोग 14 का स्क्वायर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर से 3 कॉलम बना लेंगे। तो इकाई के अंक का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब घात इकाई अंक और दहाई अंक का गुणा, 2 गुणे 4 गुणे 1, 2 गुणे 4 गुणे 1 और दहाई के अंक का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 होता है,
दो चौको 8, 8 और 1 9 और 1 का वर्ग 1। अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 अंक की संख्या आ गई है, और जब ये 2 अंक की संख्या आ गई तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसे। फिर अगर यहाँ पर भी जोड़ने पर हमारा 2 अंक की संख्या आ रही तो उसका कैरी आगे बढ़ा देंगे। तो यानी कि यहाँ पे 6 रहने दो, 9 और 1, ठीक है, 9 और 1, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो 6 9 और 1 सॉरी आगे देखिए 14 का स्क्वायर, तो 3 कॉलम, 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 गुणे 1, ठीक, 4 का वर्ग 16, 2 चौको 8 और 1 का वर्ग 1। अब इसका कैरी इसमें ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा 14 का वर्ग आ गया है। यहाँ पे गलती हो गई थी कि हमने 4 दूना 8 एक कम सीधा 9 कर दिया था, ठीक, सॉरी। अब इसी प्रकार से अगर हमें किसी भी संख्या का निकालना हो, सपोज मतलब कोई बड़ी संख्या है, हमें उसका ज्ञात करना है। मान लो हमें निकालना है, मान लो 59 का वर्ग निकालना है, ठीक। तो मैंने तभी आपको पहले बता दिया था कि इकाई अंक का 1 से लेकर 9 तक वर्ग ज्ञात होना चाहिए पहले से ही। तो इसमें भी वैसे ही 3 कॉलम बना लो, 9 का वर्ग सबसे पहले, उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 9 गुणे 5 और इधर 5 का वर्ग। तो 9 का वर्ग 81, 5 निम 45 और 45 दूना 90 और इधर 5 का वर्ग 25। अब इसका कैरी इसके साथ जुड़ेगा, फिर यहाँ पर जो संख्या बनेगी उसका कैरी आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1 और फिर ये 90 और 8 98, ठीक। अब 98 का 9 इधर ऐड होगा जा करके, तो 1 8 और 25 और 9, देखो 9 5 14, हासिल लगी 1 2 और 1 3, तो ये तुम्हारा आ गया 59 का स्क्वायर 3481, ठीक। धन्यवाद।